ओम शांति। आज के सेशन का टाइटल है संतुष्ट मणि कैसे बने। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष ही जीवन है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो आज के मनुष्य के पास सभी कुछ होते हुए भी संतुष्टता नहीं है। इसका कारण क्या है और संतुष्टता कैसे आएगी? आइए इस पर विचार करते हैं। संतुष्टता नाम आते ही सभी के सामने कौन सा शब्द आता है या कौन सी पिक्चर सामने आती है? संतुष्टता का नाम सुनते ही हमारे सामने आता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। संतुष्टता का नाम सामने आते ही हमारे सामने आनंद की एक स्थिति की अनुभूति होती है। मुझ आत्मा में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। हर व्यक्ति जो जैसा है मुझे वैसे का वैसे ही स्वीकार होता है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हर परिस्थिति भी मुझे एक्सेप्टेबल है। तो चलिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैं आत्मा इनमें से कौन सी स्टेज पर हूँ। 3 स्टेजेस हैं अपने आप को चेक करने के लिए। पहली स्टेज है असंतुष्टता, जब मैं आत्मा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी स्टेज है तसल्ली, जो कि अल्पकाल की है। और तीसरी और सबसे हायर स्टेज है संतुष्टता, जो सदा काल की है। पहली स्टेज असंतुष्टता। असंतुष्ट व्यक्ति को हमेशा अपनी प्राप्तियां बहुत ही कम लगती हैं जब वो कंपेयर करता है अपनी इच्छाओं से। वो हमेशा कंप्लेंट मोड में रहता है। ऐसा कहा भी गया है कि अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है तो हम उससे बात करें, लेकिन अगर हमें सभी से प्रॉब्लम है तो हम अपने से बात करें। असंतुष्टता को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्वयं से असंतुष्टता, यानी हमें अपना स्वभाव या संस्कार एक्सेप्टेबल नहीं, अपने स्वास्थ्य से बहुत बड़ी दिक्कत है, या हम अपने पास से संतुष्ट नहीं हैं और प्रेजेंट से भी खुश नहीं हैं। इनमें से कोई भी चीज़ स्वयं से असंतुष्टता प्रकट करती है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा क्यों। और दूसरा ईश्वर से असंतुष्टता। हम बहुत बार ईश्वर को दोष देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। और तीसरा ड्रामा से असंतुष्टता। जो स्थूल रूप में मुझे प्राप्तियां हुई, मैं आत्मा उनसे संतुष्ट नहीं। या फिर लोगों से असंतुष्टता, उनके स्वभाव संस्कार मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। परिस्थितियों से मैं आत्मा संतुष्ट नहीं। या फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हुई। मेरी एक्सपेक्टेशंस का ज़्यादा होना ही मेरी असंतुष्टता का कारण है। इसका रिजल्ट, मैं आत्मा खुश नहीं, मेरे रिश्ते सुंदर नहीं। अब हम दूसरी स्टेज को समझते हैं, जिसे हम सैटिस्फैक्शन के नाम से जानते हैं। यह अल्पकाल की होती है और सैटिस्फैक्शन हमें कुछ हासिल करने से मिलता है। जैसे जैसे मैं आत्मा कुछ स्थूल रूप से प्राप्तियां करती हूँ, मुझे अल्पकाल का सुख मिलता है। इसी को तसल्ली कहते हैं। और यह खुशी परसेंटेज में होती है, यानी ज़्यादा मिला तो ज़्यादा खुश, कम मिला तो कम खुश। जैसे मुझे बड़ा घर मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, बड़ी गाड़ी होगी तो मैं आत्मा बहुत खुश, कहीं बाहर सेटल हो जाऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ड्रीम जॉब जब मिल जाएगी तब जाके मुझे तसल्ली होगी। और हम अपनी खुशी को स्टार्स देते हैं, 2 स्टार खुशी या 5 स्टार खुशी। अब समझते हैं कि संतुष्टता क्या है। मैं आत्मा वास्तव में तब संतुष्ट होती हूँ
जब मुझे फील होता है कि ईश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। शास्त्रों में लिखा है, इच्छा मात्रम अविद्या, और मुरली में भी बताया गया है कि इच्छा आपको अच्छा नहीं बनने देती, और सिर्फ एक ऐसी मात्र इच्छा है जो आपको अच्छा बनने देगी, वो है अच्छा बनने की इच्छा। संतुष्टता सदा काल के लिए होती है। संतुष्टता मतलब मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट, ईश्वर से संतुष्ट, और जो भी ड्रामा है मैं उससे भी संतुष्ट। संतुष्टता हम सभी आत्माओं की इनर स्टेट है। इसका बाहरी प्राप्तियों या अप्राप्तियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा जीवन का कोई लक्ष्य ही न रहे। अपने हर लक्ष्य को हम अचीव करें, लेकिन शांति, सुख, प्रेम, खुशी में स्थित रहते। इसको समझते हैं एक माला की एग्जाम्पल से। जो माला की बीट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के गोल्स हैं, और जो धागा है वो हमारी गुण और शक्तियाँ हैं। तो डेफिनेटली हम हर गोल को अचीव करें, एक गोल से दूसरे गोल पर जाएं, लेकिन आत्मा की ओरिजिनल गुण और शक्तियों में रहते, शांति, सुख और प्रेम में रहते उन गोल्स को अचीव करेंगे। तो अगर वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ तो फेलियर की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही है, क्योंकि जो एंड रिजल्ट जो मैं आत्मा ढूंढती हूँ, जो खुशी, प्यार, प्रेम, सुख, शांति, उन सभी गुणों में स्थित रहते जब मैंने हर कार्य किया, तो मेरे लिए सिर्फ सक्सेस ही है। तो जितने भी गोल्स हम बनाना चाहें हम बनाएं, लेकिन इस चीज़ को याद करते कि मेरी खुशी न गायब हो जाए, मेरी शांति न गायब हो जाए। हर गोल में आत्मा अचीव करूं, इन सभी गुणों और शक्तियों को अपने साथ रखते। संतुष्टता को पाने में एक बहुत बड़ी हर्डल आती है, वो है मेरा पास्ट, जो मुझे संतुष्ट नहीं रहने देता। वास्तव में अगर मैं आत्मा चेक करूं, तो बीता हुआ पल, हर एक सेकंड जो बीत गया, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं मैं उसे पकड़कर रोना चाहती हूँ, दुख मनाना चाहती हूँ। जितनी देर दुख है उतनी देर असंतुष्टता है, तो मेरी क्या चॉइस है? ईश्वर कहते हैं, बच्चे, बीती को बिंदी लगाओ, जो हुआ सो हुआ, और वर्तमान क्षण तक संतोष महसूस करो और अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इन सभी स्वरूपों में रहते हुए मैं हर कार्य करता हूँ या करती हूँ। यही असली संतुष्टता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। हमें हमेशा सत्यता को सभ्यता के साथ रखना है, ट्रस्टी होकर चलना है, हमेशा निमित्त भाव रखना है, हमेशा मुझ आत्मा को युक्ति युक्त होकर चलना है, और मुझे नम्रचित होकर रहना है। मैंने अपनी बात को रखा, अगर किसी ने नहीं माना तो मुझे हर पल डिटैच होना है और अच्छा बनने की इच्छा रखनी है, यानी संपूर्ण बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, कंप्लीट बनने की इच्छा रखनी है। मुरली के द्वारा हम सभी ने जाना कि संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता, और अगर हम में आंतरिक प्रसन्नता है तो यह संतुष्टता की ही निशानी है। बाबा कहते हैं कि अगर प्रसन्न हैं तो प्रश्न हो नहीं सकते, और अगर हमारे मन में प्रश्न है तो हम प्रसन्न हो नहीं सकते। तो मुझ आत्मा को अगर संतुष्ट रहना है तो कोई कंप्लेंट नहीं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं। मुझे कंप्लीट एक्सेप्टेंस है हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और मैं आत्मा हमेशा हर्षित मुख हूँ। तो हम सभी चेक करें कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, असंतुष्टता और तसल्ली के बीच हैं या तसल्ली और संतुष्टता के बीच हैं। अगर कहीं पर भी हम बीच में हैं तो डेफिनेटली हमें पुरुषार्थ करना है। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी उठता है कि अगर ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ करना क्यों है?
पुरुषार्थ इसलिए करना है क्योंकि पुरुषार्थ भी ड्रामा में ही फिक्स है। और जैसा कि हम सभी सुनते आ रहे हैं कि यह तीव्र पुरुषार्थ का समय है, तो जितना हमें तीव्र जाना है उतनी ही हमें धैर्यता रखनी होगी। धैर्यता किसमें? हर काम को करते में आत्मा धैर्य। बच्चों के साथ डील करते मुझे धैर्यता रखनी है। किसी फैमिली मेम्बर के साथ, कोलीग के साथ कोई बात हो गई, मुझे थोड़ा सा डिले देना है और समझना है। और बहुत ही रिसेंट की घटना है, जब एक व्यक्ति अपने बॉस से बात कर रहे और कुछ आर्ग्यूमेंट होने ही वाली थी कि उस व्यक्ति ने बोला कि सर मैं अभी अपनी सेंसेस में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उस व्यक्ति ने थोड़ा सा समय लिया और वापस आकर जब मीटिंग को ज्वाइन किया तो मीटिंग बहुत अच्छी चली। तो एक्चुअली जब हम थोड़ा सा डिले देते हैं तो हमें समझ में आता है कि मुझे यहाँ कौन सी शक्ति को यूज़ करना है। सहने की शक्ति यूज़ करनी है, समाने की शक्ति यूज़ करनी है, एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, व्यक्ति को, या एक्चुअली मुझे करना क्या है। और इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारी मूल्यों का ज्ञान दिया है, तो डेफिनेटली हम उसको पढ़ें और उसको यूज़ करें। अगर वास्तव में हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो जितना तीव्र जाना है उतनी ही धैर्यता मुझ आत्मा को रखना होगा। और असंतुष्टता से संतुष्टता को पाना माना मुझे अपने संकल्पों में परिवर्तन करना। जहाँ मैं अपने संकल्पों में परिवर्तन करती हूँ, मुझ आत्मा की दुनिया ही बदल जाती है। इस क्लास का एग्जाम्पल जैसा कि हम सभी ने सुना है कि ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। जब किसी एक व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बोला कि ये ग्लास पूरा भरा हुआ है। तो अचंभे से उसको देखा कि कैसे, तो उसने कहा कि यह ग्लास आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। तो यह सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया है। अगर हम संतुष्ट होना चाहते हैं तो हम हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे और नकारात्मकता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब हम समझते हैं कि संतुष्टता की स्थिति को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आभार, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। दूसरा है दुआएं देना और दुआएं लेना। तीसरा स्वयं की जिम्मेदारी। और चौथा संपूर्ण स्वीकृति, क्षमा और किसी पर कोई दोष नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंट है संपूर्ण समर्पण, परमात्मा पर पूरा भरोसा। सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, यानी आभार, यानी जिन चीज़ों के लिए हम ईश्वर का शुक्रिया करते हैं। क्या हमने कभी रियलाइज़ किया कि हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं? हम सभी को ईश्वर का हाथ व साथ मिला है। उनके द्वारा दिया गया मुझे ज्ञान मिला और इन ज्ञान रत्नों के द्वारा ही मैं आत्मा अपने जीवन को संवार रही हूँ। अच्छी सेहत मिली, परिवार मिला, डिग्रियाँ मिली, धन मिला, रहने के लिए घर, कहीं जाने के लिए गाड़ी, कितना कुछ तो मिला है। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में विचार करें तो कितनी प्राप्तियां हैं, और अपने को चेक करें, हम थोड़ी सी उन चीज़ों के लिए रो रहे हैं जो हमें प्राप्त ना हो सकें। तो प्राप्तियों को देखने से ही मन संतुष्ट रहता है और पूर्ण रूप से संतुष्ट होना बहुत ही सहज हो जाता है। तो एक डायरी लें, अगले 30 दिन तक रोज़ उसमें 10 चीज़ें लिखें। सुबह, दोपहर या शाम जब भी समय मिले ज़रा विचार करें कि कितना कुछ हमें मिला है। आप हैरान रह जाएंगे और बहुत गर्व महसूस करेंगे। यह संतुष्टता की पहली सीढ़ी है। और जैसा कि इस स्लाइड में हम देखते हैं, संपूर्ण स्वीकृति, संपूर्ण समर्पण, दुआएं लेना और दुआएं देना। अगर हम रोज़ मुरली का अध्ययन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो यह सभी सहज हो जाए। ज्ञान मुरली के कुछ महावाक्य जो हम रोज़ रिवाइज करते हैं तो हमें संतुष्टता पाना बहुत सहज हो जाएगा। जैसे कि कर्म भाग्य चक्र परफेक्ट है, कर्मा डेस्टिनी साइकिल इज परफेक्ट, ड्रामा एक्यूरेट है, मुझे अपनी एक्टिंग पर अटेंशन रखना है, लोग अपने संस्कार से व नज़रिए से परफेक्ट हैं, स्वीकृति, क्षमा,
मुझ आत्मा का नेचर है हमेशा स्वमान में रहें। जो मैं आत्मा दूसरों को देती हूँ वो सबसे पहले मुझे प्राप्त होता है। सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाबा पर भरोसा। वे हमेशा कहते हैं, बच्चे मैं बैठा हूँ। आइए अब हम क्षमा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी कि हमें क्षमा यानी माफ़ क्यों करना है। थोड़ा सा विचार करें तो समझ में आएगा कि किसी को भी क्षमा हमें अपने लिए करना है, अपनी शांति के लिए करना है, अपने मन को हल्का रखने के लिए करना है। क्योंकि उन बेड़ियों में हम ही बंधे हुए हैं। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम ही बर्डन फील करते हैं, हमें ही हैवी लगता है। और जो दुख अगर किसी ने हमें दिया है तो उसको कैसे भुलाया जाए। तो इसके लिए बहुत इजी है कि पुरानी बातों को हम याद ही ना करें, उनको रिपीट ना करें। जब हम रिपीट करते हैं चीज़ों को तो वो बार बार अफर्म होती हैं। और फिर बात आती है कि अगर हम क्षमा कर चुके हैं तो कैसे जांचें। तो इसकी जांच है कि अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आता है जिसने हमें दुख दिया है तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती। अगर ये हम कर पाते हैं तो इट मीन्स हम क्षमा कर चुके हैं। और एक बहुत गहरी चीज़ जो समझ में आती है कि हम फॉरगिव क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बेटर पास्ट को चाहते हैं। और जो क्षण जो अभी अभी बीता भी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं थी। तो इस चीज़ का एक्सेप्टेंस कि जो हुआ सो हुआ। अब मैं आत्मा उन सभी को क्षमा कर अपने को क्षमा करती हूँ। और फिर आता है स्वयं की जिम्मेदारी। तो स्वयं की जिम्मेदारी में सबसे पहले हमें संकल्पों पर अटेंशन रखना है। हमें अपने को व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से मुक्त करना है और हमेशा श्रेष्ठ और सकारात्मक संकल्प ही उत्पन्न करने हैं। हमें अपने व्यवहार की स्वयं जिम्मेदारी लेनी है। किसी पर भी कोई दोष नहीं, कोई ब्लेम नहीं। जो मेरा रिएक्शन था वो मैंने दिया, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। हमेशा हमें अपने बोल और व्यवहार पर अटेंशन रखना है। जितना हो सके हम अपने को सेवा में बिजी रखें। इससे नकारात्मक और व्यर्थ विचार ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएंगे। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि परचिंतन और प्रदर्शन नहीं, हम सभी के सिर्फ गुणों को ही देखें। और जो चीज़ मुझ आत्मा को संपूर्णता को प्राप्त करने में बाधा डालती है वो मेरे व्यर्थ संकल्प। अगर मैं हर पल बाबा की याद में रहूँगी तो मेरे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और मैं आत्मा संपूर्णता को बहुत ईजीली पा सकती। और बहुत बार मुझ आत्मा को लगता है कि किसी ने मुझे बहुत दुख दिया है और ये दुख ही यह कारण बन जाता है जब मैं आत्मा असंतुष्ट रहने लगती हूँ। तो सबसे बड़ी ये अंडरस्टैंडिंग कि हर्ट जो है, जो दुख है, वो मेरी अपनी क्रिएशन है। कोई मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं अपने आप से क्या बात करती हूँ वो मैटर करता है। कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता सिवाय मेरे। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि मैं अपने से क्या बात करती हूँ। और कभी कभी दूसरों पर किए गए उपकार मुझे संतुष्ट नहीं रहने देते। हमेशा मुझे यह लगता है कि मैंने इनके लिए, उनके लिए कितना कुछ किया और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। इस बात की क्लैरिटी कि हर कर्म जो मैं आत्मा करती हूँ उसका एंड रिजल्ट मेरी ही खुशी है, तो यह मुझे संतुष्ट करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं सारा दिन किचन में काम करती हूँ, सभी घर के मेंबर्स के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ। बट इसको चेक करते हैं कि अगर सभी घर के मेंबर्स अच्छा खाना खाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। जब वो स्वस्थ रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो इन टर्न मैं किसी के लिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करती हूँ। हर चीज़ में आत्मा अपने को संतुष्ट करने के लिए ही करती हूँ। संतुष्ट रहने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को जाना, समझा। अगर इनको हम डेली बेसिस पर अप्लाई करते रहेंगे, मुरली का मनन चिंतन हर पल करेंगे और योग द्वारा अपने में बल भरेंगे तो बहुत जल्दी ही मेरे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे
और मैं आत्मा बहुत ही जल्दी संतुष्ट होती जाऊंगी। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे चेंजेस एक दिन मुझ में बड़ा चेंज लाएंगे। अगर इन सभी प्रैक्टिसेस से मैं रोज़ अपने में 1% पॉजिटिव चेंज लाती हूँ तो 365 डेज़ यानी एक साल में मैं आत्मा आज से 37.78% बेहतर हो जाती हूँ। और अगर डेली रूटीन में इसको फॉलो ना किया तो मेरे मन की स्थिति नीचे ही जाती रहेगी और संतुष्टता को पाना महज एक सपना ही होगा। संतुष्टता को सहज प्राप्त करने के लिए मन और बुद्धि को कुछ काम सौंपें और उन्हें सकारात्मक दिशा में व्यस्त रखें। हम पूरी पृथ्वी को सकाश देने की सेवा भी कर सकते हैं। मुरली का मनन चिंतन हर पल करते रहें। नियमित रूप से मेडिटेशन करें। अपने संकल्प, बोल और व्यवहार पर हमेशा अटेंशन रहें। अपने संकल्पों पर नज़र रखने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम इजीली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके एक दिन हम अपने में बड़ा चेंज देखेंगे। और हम आत्माएं परमात्मा द्वारा दिए गए स्वमानों को रिपीट करें और अपने को शक्तिशाली बनाएं। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ और सबसे श्रेष्ठ समान मैं बाबा के समान आत्मा हूँ। तो जितना जितना हम इस एफर्मेशंस को रिपीट करते जाएंगे हम पावरफुल बनते जाएंगे और संतुष्टता को बहुत सहज ही प्राप्त करेंगे। ओम शांति।